हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो आर डी शर्मा की जो एमसीक्यू सीरीज है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ, ठीक है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वहां तक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमारी जो सेकंड सीरीज आई है उसमें था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड जो थी हमारे पास उसमें क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर डी शर्मा का जो एमसीक्यू है ट्रायंगल चैप्टर का, ठीक है, उसको डिस्कस करना है। तो टॉप 10 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप ना कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ इसको करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर। देखिए अगर आपको पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, when two triangles are similar then their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional, ठीक है। उनके corresponding angles कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, तभी वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज अब देखो बहुत ध्यान से समझो, इसको आप रफली भी कर सकते थे क्या कि आपको एंगल ए दिया हुआ है 30, एंगल सी क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर क्या कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और एंगल बी जो है बेटा वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के होगा। इसी तरीके से एंगल सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई। देखो ए की वैल्यू 30 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल डी भी क्या रहा होगा, 30 रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ देखो बी इक्वल टू एफ, बी मुझे पता है क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। बी इक्वल टू एफ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। जरा यहाँ आ जाओ, सी कितना दिया हुआ है 50, इसका मतलब एंगल ई भी कितना रहा होगा, 50 रहा होगा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा तो एंगल ई भी कितना रहा होगा, 50 रहा होगा। अब दिमाग लगाओ, जब आपको दो एंगल पता हो गया तो क्या थर्ड नहीं निकाल पाओगे क्या, भाई 50 और 30 कितना होता है 80, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रहा होगा बेटा 100, कितना रहा होगा 100। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो पहले चेक करो। एफ की वैल्यू 50, नहीं ये नहीं हो सकता। एफ की वैल्यू 100, ये रही, एफ की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। और उसने कहा कि डी की वैल्यू 12 है, बिल्कुल बन जाएगी। आप देखो रेशियो बनाओ, ए बी, देखो यहां से बनाओगे ए बी की वैल्यू क्या दी गई है 5, ठीक है। ए बी अपॉन में क्या लिखोगे, ए बी के अपॉन में लिखोगे डी एफ, और डी एफ निकालना है, कोई बात नहीं डी एफ लिख लेते हैं। अच्छा और इसके बाद अगला क्या बनेगा कि बी सी अपॉन एफ ई, बी सी पता है क्या, नहीं पता, छोड़ दो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे लिखोगे क्या ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है 8, ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी, और डी ई डी एफ, डी एफ, अच्छा डी एफ तो पता है ना यहाँ पे 7.5, तो डी एफ यहाँ पुट कर लो 7.5, ये रहा 7.5। और मुझे क्या नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि ए सी लिख लिया हमने, ए सी के नीचे क्या आएगा, डीई आएगा, डीई नहीं पता है, और डीई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 12। चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 टाइम्स ऑफ डीई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 4 56, 56 और 4 कितना हुआ 60 हुआ। चलो ये देखो मिल गया, 5 1 5 5 2 12, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि देखिए एक ही ऑप्शन में हमें एंगल एफ कितना मिला था 100, तो हमको डी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया, अगर बाई चांस अगर आपको पड़ती जरूरत तो कैसे निकालेंगे बात, ठीक है बच्चा लोग। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बी किसके इक्वल है, ई के, और एफ ई किसके इक्वल है, एफ सी। तो देखो आप कह सकते हो क्या कि बाई डबल ए, भाई दो एंगल इक्वल मिल गए तो बाई डबल ए प्रॉपर्टी ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए सिमिलर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जब ये सिमिलर हो गए अब बात आती है किसकी, साइड के रेशियो की, ए बी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डी, ए बी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डी, देन हुज ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल कैसे होंगे इनके। तो साइड का रेशियो तो इक्वल हो नहीं रहा, तो आप कह सकते हो ये सिमिलर है, ठीक है, या सॉरी साइड इक्वल तो होने नहीं, रेशियो इक्वल हो रहा है, तो आप कह सकते हो ये सिमिलर है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या यहाँ से रेशियो निकालोगे तो कितना लिखोगे कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 3/1, तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया 3:1 आया, किसके साथ, ए बी और डीई के साथ। तो मतलब बाकी रेशियो भी कितना रहना चाहिए 3:1 रहना चाहिए। ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ अगला देखो। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रायंगल एबीसी सच दैट एबी इक्वल टू दिस एंड ट्रायंगल एबीसी आर सिमिलर डीईएफ, देन फाइंड द पेरीमीटर। देखो कंडीशन बताई थी बेटा मैंने, अगर कंडीशन याद होगी क्या कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, जैसे एबीसी किसके सिमिलर है, डीईएफ के, तो इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी पेरीमीटर वाली, अगर याद होगी बहुत ध्यान से। मैंने क्या लिखवाया था आपको कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्या था कंडीशन बेटा, इनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ए बी अपॉन में क्या लिखोगे, डी ई इक्वल टू, और अगली साइड क्या बनेगी हमारे पास, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू, अगला क्या बनेगा देखो, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक, अगर देखिए पेपर में कई बार पूछा गया कि दो ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो दिया गया, पूछा उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, तो बिल्कुल सेम होगा। ध्यान रखेंगे पेरीमीटर में सेम होता है और एरिया में क्या होता है, इनकी साइड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये चीज अभी जो एरिया वाला क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये चीज। अब देखो अगर मुझे इस एबीसी का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को प्लस कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये चीज। तो बेटा सबको ऐड करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, प्लस बी सी कितना दे रखा है, 2, और ए सी या सी ए की बात कितनी होगी, 2.5। इनको ऐड करो, 5 3 to 5 5 to 7 7.5 सेंटीमीटर। ये आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो। और देखो कि तुम्हें रेशियो किसका पता है, तुम्हें रेशियो पता है ए सी और ई एफ, बी सी ये रही, ठीक है, बीसी का रेशियो पता है, और ई एफ 4, यानी इस वाले का हम लोग यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या हम लोग इस रेशियो का यूज करेंगे इसके साथ। तो ट्रायंगल एबीसी है, कितना है पेरीमीटर, 7.5, और डीई का निकालना है मुझे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और इन रेशियो का यूज कर रहे हैं। तो बीसी की वैल्यू कितनी दी गई, 2, और ई एफ देखो बेटा कितना दिया गया, 4, तो ये कितना हो गया, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा आंसर आ गया, क्या, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, और 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन है, देख लो जरा ध्यान से। हाँ, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो एंगल है हमारा ए सी बी वो किसके इक्वल है, सी डी ए के। देखो ध्यान से समझो बेटा कि एंगल ए सी बी, यानी ये जो पूरा वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल है, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये सी डी ए के इक्वल हो रहा है। देखो तो ये हो गया हमारा सी डी ए, इस वाले के इक्वल हो रहा है। और आप बहुत ध्यान से देखो बेटा क्या, कि छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें ए डी सी और ए सी बी, इसमें आप देखो एंगल ए क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि जब कहीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में कॉमन होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, बाई डबल ए। तो आप यहाँ पे कह सकते थे क्या कि बाई डबल ए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। हालांकि एमसीक्यू तो इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं उसमें, तो आप डायरेक्ट देख लो क्या कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हुआ, लिखो जरा। ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, कि ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये इसके सिमिलर हो गया। अब चलिए इनकी साइड का रेशियो लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे कि ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू, इधर आओगे बेटा तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देख लीजिए हमें जो साइड पता हो उन दो का यूज कर लीजिए। देखिए हमें ए सी पता है, ठीक है, और ए बी, यानी मैं इन दो का यूज करूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट का। चलो देखो, तो फर्स्ट एंड लास्ट का यूज करते हैं। तो ए सी की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 8 दे रखी है। ए डी कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू ए बी, ए बी, ए बी ये रही। देखिए अगर आप इसको एक्स ले लो, इसको यहां से यहां तक एक्स ले लो, तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी 3 प्लस एक्स। ठीक है, और ए सी कितनी दे रखी, 8 दे रखी। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3x। ठीक है, एक मिनट 3 3 जा 9 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो 64 से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो 55 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 55/3। क्लियर है, ऐसा ऑप्शन है। हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। तो ये सिमिलरिटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आ जाओ चलो देखो जरा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि इन अ ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, इज 90 डिग्री, बी ए सी, यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। देखो अच्छा बेटा बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक, देखो समझना थोड़ा सा यहाँ पे। क्या कि सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे देखना ध्यान से समझना। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री मैंने ले लिया कि ये है ए बी और सी। ठीक है, ये ए बी और सी है। अब ध्यान पे समझिएगा इसमें करना क्या है आपने को। यहां से मान लो हमारे पास इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, सपोज ये डी पॉइंट टच कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पर इस कंप्लीट ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल हो गए, एक तो ये छोटा वाला, ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पूरा हो गया। बोलो होगा कि नहीं हुआ? दिख रहा है? तो ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। मतलब क्या हुआ कि ADC इज सिमिलर ADB एंड ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में, अब देखिए इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, आप उसको अच्छे से याद कर लो तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो अगर आपसे फर्स्ट लेंथ पूछता है, यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्या देखो अगर वो आपसे AC पूछता है तो आप क्या करो, AC का स्क्वायर कर लो। तो देखिए AC का स्क्वायर किया और इससे जुड़ी हुई छोटी लेंथ क्या है अपने पास, CD। तो आप लिखो CD इंटू यहाँ फुल लेंथ ले लो, कितना है भाई, BC। तो ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट निकल के आ जाएगा, पहला रिजल्ट आ गया। फिर समझो एक बार, AC निकालना है मुझे, तो AC का स्क्वायर, इससे जुड़ी छोटी लेंथ क्या है, CD, और फुल लेंथ क्या है, BC। ठीक है, ये चीज। अब अगर मुझे AB निकालना हो, सेकंड रिजल्ट देखो, अगर मुझे AB निकालना है तो AB का स्क्वायर कर लो। AB का स्क्वायर करोगे, इससे जुड़ी छोटी लेंथ क्या है हमारे पास, BD, इनटू फुल लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक, BC। ये चीज क्लियर? देखिए ये आपके पास आ गया सेकंड रिजल्ट। ठीक है, थर्ड रिजल्ट देखो बेटा, तीसरा क्या है, अब इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा देखो, अगर मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, इसको बताना है कि ये कितना है, AD, तो आप क्या करोगे, AD का स्क्वायर कर लो परपेंडिकुलर। और ये किस पर है बेटा, B और ये BC पर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, BD और CD दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बस इसको मेंशन कर लो दोनों पार्ट को। कैसे लिखोगे, BD इंटू CD। ये चीज समझ पाए? इन तीनों रिजल्ट के बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आना हमारे पास। ठीक है, अब एमसीक्यू में आएगा, अब ऐसा तो है नहीं अब एमसीक्यू में पूरा डिटेल लिख रहे हैं वहां पर, भाई आपको सीधे से पता होगा, आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, टाइम क्यों खराब करेंगे वहां पे। ठीक है, ये चीज आइए देखिए। अब देखिए जरा अगर आपने इन रिजल्ट को ध्यान से देखा है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे ये तो पूछा गया कि AD परपेंडिकुलर BC, AD देखिए BC परपेंडिकुलर, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? अब ध्यान से देखो बेटा, क्या कंडीशन कौन सी सही होगी हमारे पास। जैसे यहाँ देखिए BC स्क्वायर है, ये रहा BC स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो BC स्क्वायर का तो कोई केस था नहीं हमारे पास, तो यानी ये तो गलत हो गया ऐसे ही। यहाँ आ जाओ, फिर देखो ये भी हटा दो, ये भी गलत है। अब दो बचे, कौन सा, एक बचा AD स्क्वायर और यहाँ भी AD स्क्वायर। अब चेक करो, अभी क्या बताया था कि AD स्क्वायर जिस पर परपेंडिकुलर होगा उसके क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उन दोनों लाइन के। तो AD किस में होना चाहिए, BD और CD में। चेक कर लो क्या यहाँ है क्या, नहीं, ये भी गलत है। ये देखिए BD और CD, ऑप्शन नंबर C हो गया। तो आपको यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट की खोज होती पड़ी, सिर्फ एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, देखिए जिस पर ये परपेंडिकुलर होगा, आप इन दोनों लाइन का क्या देख लीजिए, प्रोडक्ट देख लीजिए इन दोनों लाइंस का। ठीक है, तो ये रहा इनका प्रोडक्ट, BD इंटू CD। तो डायरेक्ट अगर याद होगा तो आसानी से हो जाएगा। क्लियर? चलो आ जाओ देखो, अब इसके बाद, हाँ देखो इसका एक क्वेश्चन भी आ गया उसने पूछा है क्या कि BD की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यही तो पूछा उसने, BD की वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखो BD, ये रहा BD, निकाल दो BD की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो BD स्क्वायर करोगे, अभी बताया था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, बोलो, और ये कितना हो जाएगा, रूट 18। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 रूट, तो देख लो ऐसा ऑप्शन है 3 रूट 2। हाँ ठीक है, बी नंबर सही जाएगा। क्लियर? देखो बहुत ही अच्छी है शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप ही का काम आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया हुआ है आपको लेक्चर में। ठीक है, ये चीज आइए देखिए। हाँ ये देखो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कि DE पैरेलल BC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। देखो आपसे कहा गया कि जो DE लाइन है ये वाली, ये लाइन इसकी पैरेलल है। तो आपने क्या पढ़ा था, फेज मैंने आपको बताया था, जब मैंने कराई थी फेज को किससे प्रूविंग, सिमिलरिटी से कराई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रायंगल है छुटकू वाला और ये बड़ा ट्रायंगल है अपने पास ABC, दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। लगा दो रूल। आपको पता है क्या कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल ADE। ठीक है, ये इतना तो मैं लिख देता हूँ, बाकी एमसीक्यू में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। टाइम बचाइए, जल्दी करिए क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे भाई, देखो फुल लेंथ क्या है अपने पास है AB, स्मॉल लेंथ क्या है AD, इक्वल टू, उधर जाओ तो फुल लेंथ क्या मिलेगी AC, स्मॉल लेंथ क्या मिलेगी AE। अब यहाँ देखो इसकी फुल लेंथ क्या हो जाएगी बड़ा ट्रायंगल की BC, स्मॉल लेंथ कितनी बेटा DE। अब जो वैल्यू आपको नहीं दी गई उनको छोड़ दीजिए, आपको AB और AD नहीं पता तो इसको हटाइए, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो AC कितना दिया गया बच्चा, देखो ध्यान से, AC कितना हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, और AE कितना दिया गया है, B दिया गया है। ठीक है,
बी सी की वैल्यू क्या दी गई, y दी गई, और डी ई की वैल्यू क्या दी गई, x। अब ऑप्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। ऑप्शन के हिसाब से देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और x को ऊपर भेज दूं तो ये नीचे आ जाएगा और b इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वाई, और ये a प्लस बी नीचे आ जाएगा। ये चीज समझ गए? बोलो, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो x इक्वल टू, मैंने कुछ लगता है वैल्यू कहीं पे गलत कर दी, ए ई की वैल्यू ए होगी, हाँ ठीक है, मिल गई गलती, मिल गई, ये रही गलती। ए ई की वैल्यू ए दी गई, वो मैंने वहां पर बी रख दिया, आप सही कर लेना बेटा इसको। तो जब यहाँ ए करोगे पुट तो ये वाली वैल्यू भी जाएगी, हटाओ इसको, ये हो गया ए। अब देखो, अब मिलाओ x इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, और बीसी अपॉन क्यूआर का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3। और आपसे क्या पूछा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा, उनकी साइड के रेशियो के क्या होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए, तो साइड का रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 1/3। क्या इनका स्क्वायर नहीं कर पाओगे भाई? स्क्वायर कर लो तो कितना हो गया, 1/9, यानी कि इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:9। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे कि अगर एरिया निकालना हो तो साइड का स्क्वायर कर लो, और पेरीमीटर जैसा लिखा होता है बिल्कुल वैसे कॉपी कर देते हैं, सेम होता है रेशियो के। ठीक है, ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन भी हमारा एरिया पे बेस्ड है। उसने कहा कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल क्यूआरपी के सिमिलर है, और देखो इस बार एरिया का रेशियो दे रखा है और साइड पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एरिया का रेशियो कितना दे रखा है, 9/4, और साइड का तो स्क्वायर करते हो, तो देखो यहाँ पे साइड कौन सी लेंगे, यहाँ पे साइड लेंगे हम लोग बी सी और आर पी। क्यों? क्योंकि बी सी दे रखी है और आर पी पूछी गई है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू आर पी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 9/4, बी सी यानी 15, तो स्क्वायर कर लो 225, और आर पी को यही भी आप लोग पी आर भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अगर इसमें से कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, देख लो जरा करके, ये 9 से जाएगा क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ ठीक है 9 से जा रहा है भाई। 9 से करोगे दो बार जाएगा तो कितना आएगा, 18, 4 कैरी, और 9 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 4 जा 100। तो बेटा यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर ऐसा ऑप्शन है अपने पास, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि अ मैन गोज 24 मीटर ड्यू टू वेस्ट एंड देन 7 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फॉर द फ्रॉम हिज स्टार्ट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्या, देखो आप क्या करो कि एक एक्सेस बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक, देखो ये एक्सेस बन गई हमारे पास। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है। तो वही उसने कहा है क्या कि एक व्यक्ति है जो बेटा वो 24 मीटर कहाँ जाता है, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करें, मैं ओरिजिन से चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 24। और इसके बाद 7 मीटर कहाँ जाता है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक गया ये 7 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो पूछा है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो ये बेटा ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो बस पाइथागोरस लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको मान लो ओ, तो मुझे ओ भी निकालना है। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 576, यही तो होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसको ऐड करोगे तो 625 आएगा, और ये किसका होता है, 25 का होता है। तो वही उसने पूछा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, 25 मीटर दूर है। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को। तो इसी के साथ ये हमारा आर डी शर्मा की जो सीरीज है उसके ट्रायंगल के एमसीक्यू भी हो गए। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 1 to 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक के एमसीक्यू हो चुके हैं आर डी शर्मा के। इसके बाद आपका अर्थमेटिक मीन का भी आ चुका है वीडियो, और साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये हमारा हो गया ट्रायंगल का वीडियो। ठीक है, तो एक तरफ से आपको स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज हम लोग जो है बेटा आर डी शर्मा के एमसीक्यू करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 10 में पढ़ते हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उन तक प्लीज को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।